नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, जीवन की राह में अंधकार होने वाली है, इसलिए आपको कुछ दिन तक सावधानी पूर्वक रहना होगा, अन्यथा आपके जीवन काल में अंधकार ही रह जाएगा। आपके हर राह में, आपके जीवन की राह में अंधेरा छाई रह जाएगी। इसलिए मेरे मित्रों, इस दिवाली के शुभ अवसर पर ये नरक चतुर्दशी में बहुत ही खास उपाय करनी है, और ये नरक चतुर्दशी के खास उपाय से आपके जीवन की राह में उजाला आ जाएगी। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन की राह में कई वर्षों से अंधेरा ही छाया रह गया है, और ये अंधेरा कई पुष्टि तक चलता रहेगा। इसलिए मेरे मित्रों, पीढ़ी दर पीढ़ी ये आपके जीवन की राह में जो अंधकार चल रही है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, और पूरी पीढ़ी गरीबी रह जाएगी, या पूरी पीढ़ी परेशानी से ही गुजरना पड़ेगा। पूरी पीढ़ी को भी आपके 7 पीढ़ी तक ये जीवन की राह में अंधकार चलता रहेगा। इसलिए मेरे मित्रों, इस नरक चतुर्दशी से लेकर कम से कम 5 दिनों तक आप बहुत ही खास उपाय करें तो शायद आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। क्योंकि ये 5 दिन आपके लिए बहुत ही अद्भुत रहेगा, और ये नरक चतुर्दशी से आपके जीवन की राह में उजाला करना प्रारंभ करेगा। अगर ये नरक चतुर्दशी के दिन आप चूक जाते हैं खास उपाय करने के लिए, तो शायद आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, और ये परेशानी कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हर किसी न किसी परेशानियों का सामना आप करते रहेंगे, और खून के आंसू रोते रहेंगे। इसलिए मेरे मित्रों, हम ना चाहते हैं कि ऐसा कभी आपके जीवन काल में हो कि आप खून के आंसू रोए, क्योंकि आप हमारे भक्त हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। इसलिए आपके भविष्य को उज्जवल करना, आपके भविष्य को उज्जवल करना हमारे सिद्दत में है। आपकी परेशानी को हटाना, आपकी समस्याओं का समाधान करना मेरा काम है। मित्रों, अगर आप दुखी रहेंगे तो फिर हम क्यों रहेंगे? अगर आप दुख से जीवन यापन अपना करेंगे ही, तो फिर बाबा क्यों? फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति के भक्त ही क्यों? मित्रों, इसलिए आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, या जीवन की राह में जो भी अंधकारें आ रही है, उसे उजाला में परिवर्तित कर दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए नरक चतुर्दशी आपके लिए बहुत ही खास समय माना जा रहा है। क्योंकि मेरे मित्रों, ये जो नरक चतुर्दशी है, ये आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपके कुंडली से जुड़ी हुई है। इसलिए मेरे मित्रों, ये नरक चतुर्दशी का जो समय है, आप बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, और अपने जीवन में आगे बढ़ जाइएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, ये नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली यानी आज के दिन का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छोटी दिवाली के दिन जो है, भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का संहार किया था। इसी छोटी दिवाली के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। और इसलिए इस दिन को राक्षस पर भगवान श्री कृष्ण की जीत का जश्न मनाते हैं, और घरों की साफ सफाई करते हैं, और इसे फूलों या लाइटों से सजाते हैं। इस दिन बुराई के अंधेरों को दूर करने और नकारात्मक को घर से भगाने तथा सकारात्मक का स्वागत करके दीप जलाए जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दिन को आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, आज के ही दिन से आपके दुश्मन और आपके पीछे जो प्रेत, जो असुर या राक्षस जो पड़े हैं, जो डाकनी की चालनी, पिशाचनी जो पड़े हैं, जो नरकासुर आपके पीछे पड़े हैं, उसकी संहार करते हुए आप अपने जीवन काल में आज से ही आगे बढ़ जाओगे, और आज ही आपके जीवन की सभी परेशानियों को स्वाहा कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन काल में आप आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य को हासिल करें। बाकी जो भी मुसीबत या समस्या है, ये सन्यासी बाबा के ऊपर छोड़ दें। आज से आपके घर में अंधेरे के बजाय, आपके जीवन की राह में अंधकार के बजाय उजाला ही होगा। आशीर्वाद है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन कुछ खास उपाय आप कर लें तो शायद आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप इस वक्त कुछ खास उपाय करते हैं तो शायद आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा।
और ये समय अगर आप गंवा देते हैं तो शायद ज़िंदगी में आपको पछताना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे मित्रों, आपको कुछ खास उपाय करनी है और जिसमें से एक है कि हनुमान जी और यम की पूजा करना है। आज से ही हनुमान जी और यम की आप पूजा करना प्रारंभ कर दें। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की भी आप पूजा करें विधि विधान से, तो शायद आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। घर की विशेष सफाई करें, घर और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर उसे शुद्ध करें, क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन काल, आपके परिवार में बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ, बहुत सारे भूत पिशाच डाकनी किसालनी आपके जीवन काल में आए और चले गए घर को अशुद्ध करके। लेकिन बहुत ऐसे नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में आज भी विराजमान हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ कि आप घर में या मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करके उसे शुद्ध अवश्य कर लें। संध्या काल में आप दीपक अवश्य जलाएं। घर में खराब चीज़ों को आप तुरंत ही हटा दें, बाहर फेंक दें। घर में खराब चीज़ों को तुरंत हटा दें। पूजा के दौरान मंत्रों का जप आप अवश्य करें। पूजा के दौरान मंत्रों का जप अवश्य करें मेरे मित्रों, यही आपके जीवन में खुशियाँ लाएगी। और इन बातों का ध्यान रखना है। ये नरक चतुर्दशी, विशेष करके आज के दिन आप घर में किसी भी प्रकार के गंदा काम ना करें और ना ही कहीं गंदगी रखें। किसी से वाद विवाद करने से बचें और ख़ास करके कन्याओं को आप मान सम्मान करें, उनके मान सम्मान को आहत ना करें। बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान ना करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। धन की बर्बादी ना करें। तामसिक भोजन या तामसिक चीज़ों का सेवन करने से बचें। गरीब लोगों में अन्न, धन और वस्त्र समेत आप दान करें तो शायद बेहतर रहेगा। घर को लाइट और दीपक से सजाएं। मित्रों, इस पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगी और वहीं इस तिथि का समापन 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर होगी। ऐसे में छोटी दिवाली का पर्व आज यानी 30 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, लेकिन आप 31 अक्टूबर तक भी मना सकते हैं। 31 अक्टूबर को 3:52 तक आप मना सकते हैं मेरे मित्रों। काली चौदस मुहूर्त जो है, काली चौदस मुहूर्त रात्रि 11:39 से 31 अक्टूबर रात्रि 12:31 तक है। हनुमान पूजा की जो शुभ मुहूर्त है रात्रि 11:39 से 31 अक्टूबर 12:31 तक है। मित्रों, खास करके आप अगर कुछ कर सके या ना कर सके, आप 11:39 से आप 31 अक्टूबर यानी 12 बजे रात्रि तक जो है कि आप हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान की जो महत्वपूर्ण मंत्र है आप उनकी जाप करें। आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं ये जड़ से समाप्त हो जाएगा और दोबारा कभी परेशानी लौट कर नहीं आएगी। इसलिए मेरे मित्रों, ये नरक चतुर्दशी में आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करें, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करें। इस दिन आप बाल और नाखून काटने से बचे तो बेहतर होगा। और इस नरक चतुर्दशी के दिन सोना आप बिल्कुल भी ना सोएं। नरक चतुर्दशी के दिन जीवन की किसी भी जीव की हत्या करने से आप बचें। अगर आप इस दिन किसी की भी हत्या करते हैं तो ये पाप आपकी 7 पीढ़ी तक चलती रहेगी। इसलिए इन कार्यों को करने से बचें। और अगर ये कार्य करने से नहीं बचते हैं तो शायद आपके पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगी। लेकिन मित्रों, ध्यान रहे कि आज के दिन आप 14 दिए जलाएं। 14 दिए आप जलाएं। ये यम देवता को समर्पित हो जाएगा और आपके जीवन काल में या परिवार में किसी भी प्रकार के रोग विघ्न या किसी भी प्रकार के कष्ट या किसी भी प्रकार के केस मुकदमा या किसी भी प्रकार के लांछन आपके जीवन काल में कभी नहीं लगेगी। इसलिए आप ये चीज़ अवश्य करें और ये चीज़ अगर नहीं करते हैं तो शायद आपका जीवन ज्यों का त्यों बनी रह जाएगी। अब मेरे मित्रों, माता लक्ष्मी
माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप माँ लक्ष्मी को मखाने, खीर, बतासे आदि का भोग लगाएं और काली चींटियों को शक्कर या चीनी अवश्य खिलाएं। मुख्य द्वार और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक आप अवश्य जलाएं। घर के समय यानी सुबह के समय में मेन दरवाज़ा पर एक दीपक और थोड़ी सी चावल उसके नीचे रखकर अवश्य जला दें। थोड़ी सी चावल नीचे रखें और उसके ऊपर एक दीपक जला दें। और दरवाजे की मेन चौखट पर चंदन का तिलक करें। घर में नारियल रखें। घर में चांदी का सिक्का रखें। घर की नियमित रूप से आप साफ सफाई करें और ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। या फिर मेरे मित्रों, आज के दिन एक बहुत ही खास मंत्र बताने जा रहे हैं और ये मंत्र आप बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। ये सही वक्त है और यही वो समय है जिससे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की जो परेशानियां हैं वो समाप्त हो सकेगी और जीवन में खुशियां लौट आएगी। मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और पावरफुल मंत्र है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी मंत्र नमः। इस मंत्र को आप अवश्य करें। और मेरे मित्रों, अगर माता लक्ष्मी, माँ कामाख्या, काल भैरव को अगर खुश करना चाहते हैं तो 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवा दें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मित्रों, जय माता कामाख्या लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और आप अपने जीवन की सभी परेशानियों को माता रानी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक